जिसमें ए इब्राहिम ने ये पाया कि रियल एस्टेट हाउसिंग और सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा इंडिया हाउसिंग दो कंपनियां हैं जो मार्केट से अवैध रूप से बिना परमिशन के सेबी के पैसा ले रही हैं। ये इस तरह से पूरी सहारा इंडिया के प्रकरण की शुरुआत हुई और वहां से जो है ये सारी चीज। अब मैं वर्तमान में आ रहा हूं कि साहब हाई कोर्ट में जब ये केस चला सोसाइटियों का, तो हाई कोर्ट में से इन्होंने केस वापस ले लिया और इनके प्रतिनिधि जो है सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में ने ये तर्क रखा कि साहब हमें जमाकर्ताओं का भुगतान करना है। ये सरकार ने पक्ष रखा कि जमाकर्ताओं का हमें भुगतान करना। किन जमाकर्ताओं का? जिन्होंने सीआरसी सेंट्रल रजिस्ट्रार सहकारिता मंत्रालय में 4 सोसाइटियों को लेकर कंप्लेनें की हैं, उनका भुगतान करना है, ना कि सबका भुगतान करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने जब 5,000 करोड़ का परमिशन मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि जिन्होंने कंप्लेन की थी सीआरसी में सहकारिता मंत्रालय में, आपको उनकी पेमेंट करना थी, लेकिन आपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनता को खुश करने के लिए आपने एक पोर्टल बनाया और उसमें सार्वजनिक तौर से सबसे आवेदन लिए। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। क्या पोर्टल पे आपने जो आप अभी डिफिशियंसी का मैसेज दे रहे हैं, क्या उस समय आपने क्यों नहीं शर्त रखी कि एक से ज्यादा आपकी सोसाइटियों की सदस्यता नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा जो है आपको रिटर्न फाइल देना चाहिए उस समय की, अगर आपका 5 लाख से ऊपर आपका पेमेंट बाकी है। आपने उस समय जैसे आपने कहा था कि 50,000 रुपए से जिसका भी 50,000 या उससे ज्यादा का पेमेंट बाकी है तो आपको पैन कार्ड पोर्टल पे दर्ज करना पड़ेगा, अन्यथा वो आगे नहीं बढ़ता था। तो क्या आपका उस समय फर्ज नहीं था कि हम ये कहें कि जिनका 5 लाख से ऊपर जमा है वो रिटर्न फाइल की कॉपी शो करेंगे उस वर्ष की और बैंक स्टेटमेंट देंगे उस समय का जब आपने पैसा निकाला। 15 साल से 20 साल से जमा करता पैसा जमा कर रहा है, 10 बार वो री इन्वेस्टमेंट कर चुका है, वो किस किस समय की रिटर्न फाइल दी और किस किस समय का बैंक आपने उसको पैसा दिया कब है? एक बार आप ले बैठे जब पैसा जमा करता से तो आपने इतने प्रलोभन और इतनी लोभावन स्कीमें आपने दी कि वो ले ही नहीं पाया पैसा साहब सहारा इंडिया से, कभी नहीं लिया उसने पैसा। तीसरा ये कह रहे हैं कि साहब एक से अधिक रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, तो ये गलती जमाकर्ता की है, कार्यकर्ता की है? ये किसकी गलती है? रिकॉर्ड किसको मुहैया कराना चाहिए? कंपनी को मुहैया कराना चाहिए। ये साहब अनावश्यक गुमराह कर रही है सरकार, मिली है पूरी, और ये सरकार का किया धरा है साहब। कांग्रेस ने 2 मिनट में अंदर कर दिया था सुब्रत राय को और 2 मिनट में उसने सारी चीजें करवा दी थी। जब सरकार की इच्छा शक्ति होती है तो साहब हम पाताल में से उस समस्या को हल करने का दावा रखते हैं। अगर ये संगठन नहीं होते, ये संयुक्त ऑल इंडिया और ये आपका कुशवाहा जी का संगठन नहीं होगा था विश्व भारती, तो कार्यकर्ता जो अभी 4,000 मरे हैं, 40,000 कार्यकर्ता मर जाते। आज इन संगठनों की वजह से ही लोगों में थोड़ी सी जान आई है। ये सरकार साहब, ये सरकार लुटेरी सरकार है और ये गुमराह कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को मानने को तैयार नहीं है। ये सरकार सब जनता कार्यकर्ता सिर्फ ये कंपनी का सपोर्ट कर रही है और किसी का सपोर्ट नहीं कर रही। हमें इस चीज को चुनाव में भी दर्शाना पड़ेगा साहब कि हम विरोधी हैं, हम आपका विरोध कर रहे हैं खुल के। आपके इस मंच के माध्यम से मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूं, किसी भी पार्टी से आप बिलोंग करते हो, चाहे वो आपका नेता कितनी खास हो, लेकिन आपको ये कहना पड़ेगा, ये मादा रखना पड़ेगा कि साहब हम इस बार अब वोट नहीं देंगे क्योंकि सरकार ने हमारा काम नहीं किया है। हम इसलिए दोनों, चाहे वो राज्य सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, हम दोनों को वोट, इतना दम रखना चाहिए। और किसी के लिए नहीं, अपने लिए रखिए आप दम, स्वयं के लिए, आप किसी के लिए ले। मुझे पता है कि जिस दिन आप ये ताकत दिखाने लगेंगे एकजुट होकर के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, अभी अगर ये पार्टी सत्ता में है तो जाहिर है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन आप ये एकजुट होकर के ये निर्णय लेना शुरू करेंगे,
ये खौफ में आ जाएगी, ये सरकार खौफ में आ जाएगी और फिर आपको पैसा आपको दिलवाना इनकी जिम्मेदारी होगी, चाहे जहां से भी दिलवाएं। 1 मिनट रुकिए, एम कुशवाहा जी थे, वो शायद हाँ आ गए हैं, इधर आ गए हैं एम कुशवाहा जी। हाँ कुशवाहा जी आप बोलिए, उसके बाद नवल किशोर मिश्रा जी बोलेंगे। एम कुशवाहा जी बहुत संक्षेप में बोलिए। जी सर, लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर बाकी लोगों को बोलने दो सर, हम 5 मिनट में घर पहुंच जाते हैं, फिर बात करते हैं सर, मेरा नेटवर्क सही नहीं चल रहा है।